तो वो हमारा तीसरा जो एक अलग पॉइंट बनता है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक, इससे पहले हमने किया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसके बाद मैनेजमेंट एज साइंस, और उसके बाद हमने कर लिया था मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस, जिसमें हमने सिर्फ वो फीचर्स लिखे थे जो आर्ट में भी और साइंस में भी दोनों में प्रेजेंट थे। ठीक, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज अगर हम दोनों के सब पॉइंट्स लिखने लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट वाले फीचर्स लिख दिए थे जब हमने बोथ वाला पॉइंट किया था। अब हम कर रहे हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सेम है जो हमने उनमें भी किया था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कि जैसे प्रोफेशन में हम अगर पढ़ना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। वन wants to be a doctor, the study material, the specific books are available। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, कोई मैनेजर बनना चाहता है फॉर MBA, फॉर BBA, सिस्टमेटिक बुक्स, सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशन में सिर्फ वो एंटर कर सकता है जिसने एक स्पेसिफिक नॉलेज ली है, जिसने एक स्पेसिफिक डिग्री ली है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल टू बी अ डॉक्टर ही मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ MBBS, टू बी अ लॉयर ही मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ LLB। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाला फीचर जो प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। अब खुद देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैनेजमेंट और हमारी पार्टनरशिप है, उनमें कौन मैनेजर बन रहा है? जनरली ओनर्स आर द मैनेजर, जो ओनर है वही मैनेजर है। ठीक है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कई हमारी कंपनीज ऐसी हैं, कई हमारे अब ये जो पार्टनरशिप हैं वो ऐसे हैं कि जो अब मैनेजर्स को, उन मैनेजर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं जिनके पास वो स्पेसिफिक डिग्री हो। तो इसका मतलब टिल नाउ अभी ये कंपल्सरी नहीं है दैट अ मैनेजर विद द स्पेसिफिक डिग्री will only become the manager, a person with the specific degree will become the manager। अभी ये जरूरी नहीं है, अभी ये कंपल्सरी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है that in the coming decade this feature of profession will be compulsory for the management also। मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाएगा एज अ मैनेजर जिनके पास मैनेजमेंट की डिग्री होगी, जो BBA या MBA किए हुए होंगे। तो इसका मतलब टिल नाउ this feature of profession is not present in management, but in the coming decade, जिसे हम कहते हैं आने वाले 10 सालों में, decade, it can be a, it will be a compulsory feature of management also। ठीक, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जैसे ही किसी की डिग्री कंप्लीट होती है, MBBS की हुई, LLB की हुई, बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस प्रोफेशन में क्या कंपल्सरी है कि उनकी कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं नेशनल लेवल की, उनको वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, एंड आफ्टर गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड दे कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस। बिना रजिस्ट्रेशन के वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये फीचर किसका है? ये प्रोफेशन का फीचर है। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसा फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं है। देखो, मैनेजमेंट में अभी तक कुछ एसोसिएशंस बनी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, और ऐसे ही कुछ और भी बनी है, लेकिन ये कंपल्सरी अभी तक नहीं हुआ दैट द पर्सन हु हैज रिसीव्ड अ डिग्री ऑफ BBA और MBA दे हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। मतलब एसोसिएशंस हैं, अगर आप चाहो तो रजिस्टर करवा लो अपने आप को आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ मैनेजमेंट, और लेकिन कंपल्सरी नहीं है। यू कैन अप्लाई इन एनी कंपनी टू बी द मैनेजर। तो इसका मतलब अभी तक तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम क्या होप कर रहे हैं कि जब एसोसिएशंस ऐसी बन चुकी हैं तो डेफिनेटली इन द कमिंग इरा, इन द कमिंग डिकेड इट विल आल्सो बी अ कंपल्सरी फीचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने यहाँ पे कहा था सेकंड पॉइंट में कि अभी तक इसमें सिर्फ मैनेजमेंट में कोई भी एंटर कर जाता है, कोई भी मैनेजर बन जाता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद हर कोई ये प्रेफर करेगा कि वही मैनेजर बने जिसके पास एक रेस्ट्रिक्टेड डिग्री है। उसी तरह से हम ये कह रहे हैं यहाँ पे भी कि अभी तक तो मैनेजर बनने से पहले किसी को अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना है, लेकिन आने वाले कुछ समय में जरूर ऐसी एसोसिएशंस होंगी जो कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ
कोड ऑफ एथिक्स या एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। ये जब हम अपने आप को, जो भी कोई प्रोफेशनल है अपने आप को प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर करवाता है, तो क्या होता है, देन दे आर गोइंग टू साइन अ कोड ऑफ कंडक्ट। अपने आप को रजिस्टर करवाते हुए वो एक कोड ऑफ कंडक्ट को साइन कर देते हैं। उस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करने का क्या मतलब है, दैट दे विल गो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एथिक्स। एक एथिक्स है, एक बिहेवियर सेट कर दिया एसोसिएशन ने, ये उसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी हमारे प्रोफेशनल्स है, अगर ये कोई इलीगल काम करेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ जाएंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो उनका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा फीचर हुआ, ये एक प्रोफेशन का फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने गलत काम करना शुरू किया, ठीक, उसका काम क्या है, दैट ही हैज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, उनके लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, ऑर्गन्स निकाले और बेच दिए, लेकिन उसने तो कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया हुआ है, और कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता। तो क्या होगा, ये एथिकल कोड उसको हमेशा अपने बिहेवियर में लागू करना ही होगा। अगर नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। तो अब ये है हमारा प्रोफेशन का एक फीचर। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसा फीचर मैनेजमेंट में है या नहीं। ठीक, तो अभी तक तो ऐसा कुछ फीचर अवेलेबल नहीं है मैनेजमेंट में, क्योंकि हम क्या करते हैं अभी तक, हम अभी तक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी ही ये फीचर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके लिए मैनेजमेंट को काम करना होता है। ठीक है, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एथिक्स। वो कभी भी अपने वर्कर्स के खिलाफ जाकर उन्हें कुछ गलत करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ये ऐसा फ्यूचर में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली इट विल बी मेड फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसे बनेंगे फ्यूचर में, क्यों कंपल्सरी कर दिए जाएंगे, क्यों एथिकल कोड अप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, और अगर कुछ इलीगल पाया जाता है, अनएथिकल पाया जाता है, देन एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तो इतना कंपल्सरी नहीं है कि वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट साइन करेंगे और उसके बाद मैनेजर बनेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली इट विल बी अ कंपल्सरी फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। देखो, अगर कोई डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब सर्विस करते हुए अर्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने एथिकल कोड भी तो एक साइन किया है ना, कि वो सर्विस तो उन्होंने करना ही है। ये नहीं है कि उस सर्विसेज को बहुत ज्यादा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनका एक मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज दे विल अर्न मनी, राइट, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की किसी के लिए और उसके बदले में उन्होंने पैसा लिया। तो उनका मेन मोटिव तो यही है, सर्विस मोटिव। लेकिन हमारे अभी मैनेजमेंट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन अब और क्या हो रहा है, आजकल हमारे मल्टीपल मोटिव्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो अभी ऑब्जेक्टिव्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। मल्टीपल, और ये आपने 11th में भी किया है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि हमें प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, लेकिन सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अब हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव में कंपल्सरी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ आजकल अर्निंग प्रॉफिट में ध्यान नहीं रखते, वो अपने आप को प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सर्विस ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो आजकल सिर्फ अभी प्रोफेशन का एक फीचर है, लेकिन ये आने वाले टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस मैनेजमेंट का भी एक कंपल्सरी फीचर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी फीचर्स किए हैं प्रोफेशन के, हमने हर फीचर में एक्सेप्ट वन, हमने हर फीचर में यही कहा है दैट टिल नाउ इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट डेफिनेटली इन द कमिंग डिकेड इट विल बी अ कंपल्सरी फीचर ऑफ मैनेजमेंट। हर एक में हमने यही एक सेंटेंस किया कि अभी तक ये प्रेजेंट नहीं है कंप्लीटली, लेकिन आने वाले डिकेड में ये एक कंपल्सरी फीचर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये हमारा कंक्लूजन बनेगा। टिल नाउ मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, बट डेफिनेटली इन द कमिंग डिकेड इट विल टेक द शेप ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स टोटल कर लिए।
management as an art, as a science, as both art and science, and the next one is the management as profession. I hope सब कुछ clear हो गया होगा. Thanks for watching.